आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में लोग बहुत प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि साइट पर असली में होता क्या है। मैंने एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा फोकस बिगिनर पर है, उन लोगों पर जो सोचना चाहते हैं कि साइट पर काम सच में कैसे होता है। तो चलिए आज बात करते हैं लाइट्स की। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 500 से ज्यादा लाइट्स हैं और हर लाइट की अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रॉब्लम है। कोई 12 वोल्ट की है, कोई 7 वोल्ट की है, कोई 3 वोल्ट की है, कोई डिमेबल है, कोई नॉन डिमेबल है, कोई ट्यूनेबल है। किसी का ड्राइवर अलग आ जाता है, किसी में कोई ये और ड्राइवर 355 बिल्ड है। करना पड़ता है, चीज़ों को देखनी पड़ती ये है। 600। मतलब भाई कभी-कभी 80 लगता का है कि हम 80 आ गया। इंटीरियर प्रोजेक्ट नहीं, ठीक है ना। लाइट म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं। अब बेचारा साइट इंजीनियर क्या ही करे। ड्राइंग इतनी डिटेल होती है, इतने सिंबल्स होते हैं, इतने सर्किट्स होते हैं कि पहली बार देख के लगता है कि लाइटिंग प्लान है या आईआईटी का एंट्रेंस पेपर। इसीलिए हमने एक लाइट चार्ट बनाया। इस चार्ट में हमने लिख लिया कौन सी लाइट कहाँ लग रही है, कितने वोल्ट की है, उसकी कटिंग साइज क्या है, डिमेबल है या ड्राइवर कहाँ से आ रहा है। इससे स्टोर वाले को क्लैरिटी मिलती है, इलेक्ट्रिशियन को क्लैरिटी मिलती है और हम इंजीनियर्स की लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब चलते हैं पीओपी फ्रेम इंस्टॉलेशन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पहले पीओपी का फ्रेम लगता है, करेक्ट साइज, करेक्ट अलाइनमेंट, करेक्ट लेवलिंग, उसके बाद लाइट इंस्टॉल होती है। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि 12 वोल्ट वाले फ्रेम में 7 वोल्ट की लाइट लगा देना। अगर यहाँ पे आपका इंजीनियर नहीं है तो ऐसी गलती होगी। 3 वोल्ट की जगह 7 का लगा देना। तो ये सारी चीज़ें आपका दोबारा उखाड़नी पड़ती है। फिर क्लाइंट बोलता है कि इंजीनियर साहब लाइट बहुत छोटी आ रही है, वो अंदर चली गई। और हम सोचते हैं भाई ड्राइवर गलत आ रहा है या लाइट ही गलत फ्रेम में चली गई। ये सब साइट पर डेली कॉमेडी होती रहती है। अब बात करते हैं रियल साइट डिसीजन की। ड्राइंग में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन साइट पे कभी कभी परफेक्ट नहीं होती। कहीं ट्रैप डोर आ जाता है, कहीं पीओपी ज्यादा थिकनेस ले जाता है, कहीं बॉल की अलाइनमेंट ऑफ होती है। तो इंजीनियर को वहां थोड़ा हट के डिसीजन लेना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि सर ये चेंज जरूरी है, वरना लाइट हवा में तीर की तरह लटक नहीं जाएगी। ये होता है असली इंजीनियरिंग, बुक वाले इंजीनियर से अलग। आप वीडियो में देखेंगे कैसे फाइल में हर एक लाइट का मेंशन प्रॉपर बनाया गया है, कैसे स्टोर में लाइट्स आ रही हैं, कैसे टीम चार्ट क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद लाइट पीओपी में फिक्स होती है। ये पूरा प्रोसेस एक बिगिनर को क्लियर समझ देता है कि लाइटिंग एक्चुअली साइट पर कैसे होती है। ड्राइंग एक रेफरेंस होता है, पर ग्राउंड पर काम ब्रेन प्लस एक्सपीरियंस और थोड़ा सा जुगाड़ से होता है।